आप लोगों को हमारी एनर्जी डाउन लग रही है, वो इससे लग रही है क्योंकि हम लोग सब डिसअपॉइंटेड है कोलैप्स के जो इस वक्त अभी हुआ है। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 141 है और उनके 9 खिलाड़ी डाउन है। 18वां ओवर का खेल जारी है एंड बुमराह वाज जस्ट राइट एंड अगेन उससे पहले भी जो विकेट्स लूज हुई हैं, इस वक्त हर ओवर में एक विकेट गिर रही है। देन यस, स्पिन इज आल्सो किंग एंड देन बुमराह डिड व्हाटएवर ही हैड टू डू। अबरार एंड मोहम्मद नवाज इस वक्त इस पे मौजूद है एंड इंडिया बस कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इसको रैप अप कर ले। रैप अप तो उन्हें कर ही लिया है वैसे, बट राशिद भाई आई मीन हम लोग ये जो कर्स है हमारे मिडिल ओवर्स का वो पूरे एशिया कप में चलता है। 10-12 ओवर तक ठीक खेले, उसके बाद स्कूल बॉय क्रिकेट हमने देखी अभी, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हमने खराब क्रिकेट खेली है। चाहे वो मोहम्मद हारिस हो, चाहे फखर जमान हो, चाहे साइम अय्यूब हो, चाहे कप्तान हो, सारे आउट ऑफ फॉर्म थे। तो इस मौके पे क्या होता है, जिसकी फॉर्म लगी है वो कैरी करता है एंड तक। डीप खेलना इसी को बोलते हैं और यही माइंड गेम है, क्रिकेट माइंड गेम है। जितने पावर हिटर, जितने छक्के मार लें आप लोग, लेकिन जो डीप तक जाएगा आखिर तक। तो इनकी प्लानिंग इंडिया की डीप में डेथ ओवर में उन्होंने अपने बॉलर्स रख लिए थे। अमूमन 17वां ओवर या 11वां ओवर स्पिनर करते ही नहीं, उन्होंने रखा हुआ था। फिर जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर आज बचा के रखे क्योंकि बॉलिंग शॉट थी। आके उन्होंने 18वां ओवर किया, अभी 20वां ओवर करेंगे, गेम ओवर कर दिया ऑलरेडी 3 इन एन ओवर और पाकिस्तान इन डीप ट्रबल बेसिकली। और कुछ कहने को ही नहीं है। देखें होता क्या है, जब आप शुरू में बॉलें मिस कर देते हैं, 20-25 बॉल मिस की आपने रन की, तो फिर आप बीच के बाद मारना शुरू करते हैं क्रॉस शॉट। वो प्रेशर शॉट्स होती हैं जो कि हमने देखी हैं, भी स्कूल वाइड क्रिकेट की तरह मारी हैं उन्होंने और बॉल ऊपर गई हैं। और मतलब इतना अच्छा मौका मिल जाता है आपका, स्टार्ट अच्छा हो गया, 21st वाले मैच में भी स्टार्ट अच्छा हुआ और यहाँ पे भी अच्छा हुआ। तो कहाँ पे खराबी है, या तो आप प्लानिंग जो कर रहे हैं, जो मैं और अहमद पहले बात कर रहे थे दानिश के साथ, कि ऑल आउट जाना है, हर बॉल पे मारना है। तो जब हर बॉल पे मारना है तो आपने पावर प्ले खराब खेल लिया। जब आपको नॉर्मल क्रिकेट मेंटल उसके साथ खेलनी है, उस पर जबरदस्ती मार के आउट हो गए। बिल्कुल। तो चलिए अब यू नो देयर इज नथिंग एल्स वी कैन से। तो फरहान नहीं खेलता, ये 100 भी नहीं करते। मैं तो बहुत मादरत के साथ क्यों अहमद सर देखें, सिंपल सी बात है कि मैं किसी की कोई वही बात करूंगा जो मुझे समझ आती है। हमने बात ये की थी कि भारत एक मेन बॉलर शॉट खेल रहा है, वो मेन बॉलर शॉट खेल के भी यार आपके 143 पे 9 है, तो व्हाट्स द पॉइंट यार। उनका एक बॉलर शॉट है, बजाय कि आप कैपिटलाइज करें। अगर आपने 170 उस दिन बनाया है तो आज 190 बनाए, उससे बेहतर पिच है। ठीक, आप उसको जो है ना दुबे के पहले 2 ओवर रोक के खेल गए, उसके बाद फिर वर्मा का एक ओवर आया, वो भी आप यूं तिलक वर्मा ने जो पार्ट टाइमर ने बॉलिंग किया वो, और फिर फखर जमान। देखे कौन से मैचेस हैं फखर जमान की परफॉर्मेंस करने के, यही मैच है। हम आपको बैठे हुए यहाँ बोल नहीं रहे थे, देखने में आपको लगेगा 34 बॉलों पर 46 किया, नहीं, किस तरह खेले, किन बॉलर्स को खेले, खेल के क्या उन्होंने फायदा और क्या नुकसान किया, उनके आउट जहां पे हुए, क्या वहां पे आउट होना बनता था, वहां पे ओवर किसने करने थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर के ओवर थे, सेट खेल रहे थे, उनका 80 स्कोर करना बनता था। वो 80 करते तो पाकिस्तान का 190-200 स्कोर होता, लेकिन वो वहां पे टीम को छना छोड़ के चले गए। फिर माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगे एक और गलती कि आपके पास फहीम अशरफ, नवाज, हुसैन तल्लत, ये सारे नीचे पड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी, आप इनमें से लेफ्टी को ऊपर भेजे ना, एक आपने हारिस को भेज दिया, वो चलते बने, उसके बाद सलमान अली आगा, फिर आ गए, फिर राइटी आ गए, उसके बाद। तो मेरा मतलब है एक गलती के ऊपर एक गलती। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की बड़ी साइडें जिस तरह भारत की है, वो आपको एक गलती नहीं छोड़ती है, आप तो गलती पे गलती करते हैं। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको क्या मार्जिन मिलेंगे? मार्जिन ऑफ एरर्स आर टू स्मॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट टॉप टियर साइड। इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट यूएई, अफगानिस्तान, ओमान, दीज साइड्स विल गिव यू मार्जिन्स। वो खुद भी गलती करते हैं, आप यू कैन गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको अपना राइट स्टेप फॉरवर्ड रखना है। स्ट्रेटजी, पिच रीडिंग, कैप्टनसी, ओपनिंग, अपने मैच के टारगेट्स, किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको नहीं, यू गॉट टू डू एवरीथिंग राइट टू बी एबल टू बीट दैट टॉप टियर साइड। बट यू नो Ahmed, but this was the final. Of course you knew कि you will face these bowlers. I mean, उनका प्लान तो सिंपल था कि कुलदीप एंड अक्सर के ओवर्स में चोक करेंगे, and that's exactly what they did. और मतलब मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान had a plan. मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि ना, ये क्रिकेट का गेम है ना, ये टाइम है। टाइम शुरू हुआ और फिर एंड तक है। सबसे ज्यादा, सबसे कम माइंड यूज होता है ड्यूरिंग द गेम होता है। हम बाहर बैठे हुए हैं, हम मैच के बाद और मैच से पहले बहुत है। प्लेयर वही है जिसका माइंड ग्राउंड में यूज होता है, इसीलिए तो ग्रेट बनते हैं। वो बॉल को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बॉल होने से पहले क्या क्या बॉल होगी। और लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि वो देख लेता है मेरा कौन सा बैट्समैन अभी कामयाब हो सकता है, मैं किसको भेजूंगा।
अगर साहबजादा फरहान आउट हो गया तो देखें उस तरह का प्लेयर कौन है टीम के अंदर। क्या शाहीन आफरीदी को हम पिंच हिटर बना के भेज सकते हैं? उसने पास में 3 मैचेस में किया हुआ छक्के मार के हम लोग यहाँ तक शाहीन की बॉलिंग और बैटिंग से ही पहुंचे हैं। तो क्या वो तो हारिस को जो भेजा है ना वो उसी वक्त समझ में आ गया। 2 ओवर अख्तर पटेल के बाकी थे और वहाँ लेफ्ट हैंडर बनता था, नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने तो मार के आउट हो गए ना। छक्का आपका हल नहीं है सिक्सेस है गेम को रोटेट करना, गेम को डीप ले जाना। अब लोग समझते नहीं इस बात को, डीप ले जाने का मतलब है लास्ट बॉल तक जाना है, लास्ट बॉल के लास्ट ओवर में। राशिद भाई, क्योंकि हम अपनी अटेंशन यहाँ तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको याद होगा हारिस राव की कंट्रोवर्सी हुई थी प्लेन नीचे जहाज की, जो हमने देखा बड़े कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो बुमराह ने हारिस राव को आउट करके ये सेलिब्रेशन तो सही किया। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करेंगे, तो भाई वो करेंगे। अब आईसीसी क्या करेगा? 30% भाई कोई चक्कर ही नहीं है। 30% हम दे देते हैं यार, आप करो जो करना है। 100% हम दे देते हैं, आप करो, लेकिन मैच जीत के करो तो मजा आए। ये मैच आपने 2 मैच ऑलरेडी हारे हैं, लेकिन हमने पिछले मैच में फिर इस तरह की स्टेज से जाई हुई थी कि कोई बात नहीं, हार गए, खैर है, फाइनल में मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बार बार हारी जाओगे तो हम यूं करी जाएंगे और हम यहाँ हमारे मीम्स बनाई जाएंगे। नहीं, आप भी तो उनको जीत के हम लोगों को कुछ तो दें कि हम भी जो है ना खुशी से चीजें कर सकें। हो गए पाकिस्तान टीम का कोलैप्स, ट्रेडिशनल कोलैप्स जो हम देख रहे थे, इट्स ऑल ओवर फॉर पाकिस्तानी बैटर्स, बट मैच अभी तक ओवर नहीं हुआ। 146 पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट, और लेट्स सी कि अब पाकिस्तान किस तरह इसको डिफेंड करता है। बिग फाइनल एशिया कप 2025, पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 147 रन का टारगेट। साहबजादा फरहान ने आज अपनी हाफ सेंचुरी बनाई, क्या बड़ी जिम्मेदारी दिखाई, 57 रन बनाए, मगर कोई और बैटर एज सच कुछ दिखा ही नहीं सका या टिक सका। तो वही कोलैप्स, और लग नहीं रहा था कि जिस तरह अहमद हमने शुरू किया था, वी लुक सो गुड, 87 विदाउट एनी लॉस, और जैसे ऐसा लग रहा था हर ओवर में एक विकेट। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर मैं जवाब दे सके? नहीं दे देंगे, मैं दे दूंगा। चल आप दे देगा। क्या हसन नवाज आज होने चाहिए थे बीच में कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल एब्सोल्युटली होने चाहिए थे। स्पेशली आप देखिए लास्ट मैच के अंदर भी आपकी भारत के साथ जो मैच था, आपकी मिडिल ऑर्डर गंदा खेली थी। लुकिंग एट दैट गेम और साइम अयूब की फॉर्म को देख के और जितने बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास टीम के अंदर मौजूद हैं, क्या हसन नवाज बनते थे कि नहीं? अल्लाह करे मैच जीते पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि अभी भी पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन क्या हसन नवाज बनते थे कि नहीं? ये आपसे भी क्वेश्चन है, आपसे भी और पूरी पाकिस्तान की कौम से जो हमें देख रही है, जो भी हमें देख रही है, इन सबसे क्वेश्चन है कि क्या आज हसन नवाज बनते थे कि नहीं, जिनको सलमान अली आगा ने और माइक हैसन ने आज दोबारा से खिलाया। बिल्कुल, थोड़ा सा हम लोग को अपडेट देते हैं। पाकिस्तान का एक शानदार स्टार्ट हुआ था, अब लोग सब हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स का एक कर्स है जो चलता हुआ आ रहा है। फखर समान से हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी कि वो स्कोर को आगे लेकर जाएंगे, मगर ऑब्वियसली कुलदीप और बुमराह की स्ट्राइक से इंडिया को वापस ला दिया मैच में। स्कोर बोर्ड हेल्दी लग रहा था, बट जस्ट कोलैप्स हो गया। अब 147 रन का टारगेट मिला है भारत को ऑन अ पिच लाइक दिस, ड्यू इन प्लेस एज वेल। राशिद भाई, देखिए कश्ती जब पानी में चल रही होती है ना, एक ही तरह डूब सकती है अगर बहुत मजबूत है, आप उसमें सुराख कर दें। आज सुराख किया है। तो ये अहमद बात कर रहे हैं, देखें वो 2-3 मैचेस जो हम जीते बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में, वो हसन नवाज की बैटिंग से जीते थे। वो इस टीम से शुरू से ही ड्रॉप नहीं होता था। अब क्या है कि माइक हैसन का माइंड है सारे ऑलराउंडर हों, अब कोई अच्छा बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर सकता, क्या टीम में जगह नहीं बना पाएगा? यहाँ पे विकेट कीपर और बॉलर्स बैट्समैन खेल रहे हैं सारे। आप 2 ओवर ले लेते फिर भी 160 करते ना, 2 बैट्समैन और खेल लेते। आपके हो जिम्मेदारी वाले बैट्समैन होने चाहिए, और हसन नवाज का बिल्कुल उसकी जो बैटिंग उसकी चल रही थी पीएसएल में, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, उसकी तो फॉर्म चल रही थी। उसने अपना नंबर छोड़ा, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन जो मिलती है उसके ऊपर काम किया कि क्या मिला मुझे, मार के खेलना है, मैं खेल रहा हूँ, उसमें आउट भी होगा। सिर्फ उसको सपोर्ट नहीं मिली, बाकी सबको सपोर्ट मिली। जो अहमद बार बार बात कर रहे हैं, फखर की बात करते हैं या दूसरे मोहम्मद हारिस की बात करते हैं या साइम अयूब की बात ठीक है। एक ऐसा जो बॉलिंग नहीं कर सकता, वो क्या टीम, वो ज्यादा बेहतर बैटिंग कर सकता है, ज्यादा छक्के मार सकता है, अच्छी बॉल को मार सकता है, तो वो टीम में नहीं है। खैर मैच अभी चल रहा है, मैच अभी ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, बट देखिए ना हारिस भी ऊपर आ जाता, आप हारिस को भी तो जाया कर रहे हैं, वो भी पावर प्ले में आ जाता अगर साइम ना खेलता, हो सकता है उसकी लग जाती है। आप साइम अयूब को खिलाई जा रहे हैं, क्या वजह? कितनों को इतने चांस देंगे? फिर अब आपको सबको, हसन नवाज को के लिए तो आपके पास 3 चांस है, उसके बाद 4 रन से पहले आप हाथ उठा लेते हैं। साइम अयूब के पास के लिए आपके पास 103 चांस है। यार हमने ही तो सपोर्ट किया उसको, हमने ही तो उसका केस लड़ा है,
हम ही आपको कह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम, ये आपने देर कर दी है। ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस गेम अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो भी गलत होगा। आपको वो पंच जो लड़ाई के बाद आपको याद आए वो दोबारा से अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपके हसन नवाज बनते थे, साइम अयूब नहीं बनते थे। बेशक वो 6 आउट भी कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग की जरूरत है ना। हर मैच पाकिस्तान बिलो पार स्कोर नहीं कर रहा, नीचे स्कोर कर रहा है। अगर वो 6 आउट भी करते हैं ना आज, फिर भी वो साइम अयूब नहीं बनते थे, क्योंकि पाकिस्तान को बॉलिंग का मसला नहीं है। सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, हुसैन तलत बॉलिंग करते हैं, फहीम अशरफ है, शाहीन अफरीदी है, इब्रार है, ये 7 बॉलिंग ऑप्शन है उनके अलावा भी। तो अगर वो नहीं खेलते तो क्या हो जाता, आपकी बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग हो जाती। नीचे तलत के साथ जो है, आगा के साथ आपके पास हसन नवाज आया था जो सीधे छिक्के मार सकता है स्पिनर को। स्पिनर्स की गेम है यहाँ, और आपका सबसे अच्छे छिक्के मारता है हसन नवाज, उसको आपने खिलाया नहीं है। हारिस को आप बीच में भेज देते हैं, उसको भी जाया करते हैं। जहां खब्बा भेजना चाहिए वहां सज्जा भेज देते हैं। तो टोटल लैक ऑफ प्लानिंग मुझे नजर आई है इधर। और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी फखर जमान को, वो एक दफा फिर 10 साल के बाद भी लेने में नाकाम रहे। कप्तान के ऊपर भी थी। खैर, इंडिया का स्पिन चौक और पाकिस्तान का वीक टेम्परामेंट हमने सब देखा आज इस फाइनल में। फिर वही रिपीट स्क्रिप्ट हो रही है, पूरा वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहना चाहिए, बोझ आ गया था लोअर ऑर्डर पे। बट यस, पाकिस्तान के लिए ये रन इनफ नहीं है। अब कोई मिरेकल करे पाकिस्तान बॉलिंग के साथ। लाइक आई सेड, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। मगर आपको क्या लगता है ओनली फैक्टर वो था कि बैटिंग ऑर्डर में मसला हुआ, क्योंकि आपके जो एंकर्स हैं सलमान अली आगा, हुसैन तलत, वो लोग भी तो फ्लॉप हो गए। स्कोर हमारा ठीक था, लेकिन अप्रोच की हर बॉल को ऑल आउट जाना मारना है गलत। क्रॉस बहुत ज्यादा खेली, अगर आप हाईलाइट में आउट देखें तो क्रॉस बहुत ज्यादा खेली। और मुझे जो लगा कि स्पिनर्स में ये अच्छा रीड नहीं करते, बैकफुट पे आके एक रन नहीं ले सकते, तो कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे, उसमें बड़ी हिट मार देते हैं। और पिच पे जाना जरूरी होता है। जिस तरह से बॉल हुई, आप बॉल की पिच पे जब पहुंच जाते हैं ब्रेक का नहीं पता चलता, ब्रेक नहीं होगी, फिर वो बाहर ही जाती है। जो बड़े बैट्समैन जो हमने देखे मारते हुए, वो निकलते हैं तो फिर पूरे ही मारते हैं। ये निकल के दूर की बॉल को फिर भी मारते हैं जो कि ऊपर चली जाती है। शायद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्लास्टिक बॉल से या थाई डाउन से, वो इनके लिए नाकाफी है। प्रॉपर नेचुरल प्रैक्टिस बनती है, जो हमने बहुत सारे प्लेयर को खराब होते हुए देखा। उसमें बाबर भी आते हैं, उसमें दूसरे प्लेयर्स भी आते हैं कि साइड आर्म से कर करके उनको पता ही नहीं चलता कि मैच में बॉल कहाँ गिरनी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लगा कि जो प्रैक्टिस उन्होंने की हुई है, कभी कभार बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब प्रेशर का मैच होता है, जब लीडरशिप सामने से बहुत अच्छा देख रहे हैं, उनका भी डाटा एनालिस्ट होगा जो देख रहा होगा, उनका भी वो कोच होगा वो देख रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा कि किस तरह से वीक लिंक को हम टारगेट करेंगे। उनको पता था हमें फखर की एक विकेट चाहिए, फखर ने विकेट दी और उसके बाद देखें कैसा कंट्रोल किया। यही स्ट्रेटेजी, यही प्लानिंग होती है, चाहे वो जंग हो चाहे वो क्रिकेट हो। तो वीक लिंक आप देखते हैं, वीक लिंक देखा कि फखर आउट हुआ, साबरा था पहले आउट हो गया था, लेकिन फखर के आउट होते ही उनको अंदाजा हो गया था कि मिस्टेक करेंगे। अब पाकिस्तानी लीडरशिप हो या कुछ भी हो, थोड़ी सी मिस्टेक की है बैटिंग ऑर्डर की यहाँ पे, और जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द गेम हिटिंग की, वो नहीं थी। वो आप नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते, अगर आपके हाथ में विकेट होती हैं लास्ट 3 ओवर्स में, आप लास्ट 3 ओवर में पहले भी आप कर चुके हैं, 18 बॉल पे 42 रन कर चुके हैं, 40 रन थे और 140 अगर थे, आखिरी 18 बॉल पे 40 ओवर करते तो 180 बन सकते। लेकिन फिर भी अभी गेम खत्म नहीं हुआ, गेम आखिरी बॉल तक, यही गेम है, आखिरी बॉल तो हो सकता है आप 20 रन से ये मैच जीत जाए, लेकिन आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? क्या आप रन बचाने जाएंगे या विकेटें लेने जाएंगे? कौन से बॉलर पावर प्ले में करेंगे, ये आज इम्तिहान है सलमान अली आगा।